आवाम की आवाज प्रोग्राम लेकर मैं मोहम्मद शहजाद सोहराब मलिक के साथ हाजिर हूं आप कांडला वासियों की खिदमत में। आज हम हैं वार्ड नंबर 12 महल्ला कानून गोयान, जहां पर आज बातचीत होगी कांडला की राजनीतिक जमीन जो कि चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। आखिर क्या कहता है कांडले का चुनावी माहौल। और इस प्रोग्राम में सबसे पहले चर्चा होगी वार्ड के ऊपर, वार्ड नंबर 12 पर, और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम मोड़ देंगे कांडला चेयरमैनी पर। कितना विकास हुआ और किस तरह का चेयरमैन कांडला वासियों को चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा होगी आज यहाँ वार्ड नंबर 12 में। जो लोग हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जनाब अरुण गर्ग जो कि 4 योजना इस वार्ड नंबर 12 से कर चुके हैं, जनाब भुवनेंद्र कुमार यादव जी, जनाब सर्वेश शर्मा जी, महेंद्र मास्टर जी, अरविंद शर्मा जी, नवीन आसिफ भाई, प्रदीप कुमार, जनाब अनीस साहब और जनाब मतलूब साहब, इन सभी से बातें होंगी वार्ड नंबर 12 के चुनाव पर, वार्ड नंबर 12 के सभासद पर, वार्ड नंबर 12 के विकास पर, और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लेकर जाएंगे कांडला चुनाव पर। सबसे पहले मैं चलता हूं जनाब अरुण गर्ग जो कि 4 योजनाएं लगातार यहां पर कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम डिस्कवरी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस अपनी इस टर्म के अंदर इस कस्बे का पूरा विकास किया है। तो इस पूरे वार्ड का 11 सड़कें मैंने बनवाई, अपने ही वार्ड में नहीं बनवाई बल्कि वार्ड नंबर 24 और 9 में भी बनवाई हैं सड़कें। अपने वार्ड से अलग हटकर भी आपने अलग हटके बनवाई हैं सड़कें, विकास किया है। हाँ जी, 11 सड़कें किसी भी वार्ड में नहीं बनी कस्बे के अंदर। 11 सड़कें आपने अपने वार्ड नंबर 12 में बनवाई। हाँ जी। उसके अलावा और कौन कौन से विकास कार्य रहे हैं आपके कार्यकाल में? मेरे यहाँ हर जगह लाइट बिल्कुल फिट है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है फिलहाल। ऐसा कौन सा जादू आप यहाँ वोटरों पर चलाते हैं? सुनने को मिलता है कि आप तो आजीवन सभासद रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों की मोहब्बत है। 4 योजनाएं कर चुके उस चीज की गवाह हैं वो। ये तो लोगों की मोहब्बत है। लोगों की मोहब्बत है, उन्हीं को खींच कर आप लिए आते हैं अपने पक्ष में। हाँ जी। तो चुनाव इस बार भी चुनावी मैदान में हैं, वो रणनीतियां, वो विकास का एजेंडा। हम लोग 24 घंटे इसी काम में रहते हैं, सेवा में ही लोग सेवा में रहते हैं, चाहे वो आज दिन हो या रात हो, कुछ ही मामला वो है ना कि आरोप भी लगते हैं आप पर कि वार्ड नंबर 12 कहीं ना कहीं आप सत्ता बीजेपी में रहते हैं तो उसको अनारक्षित रखते हैं, ओबीसी या पिछड़े में नहीं जाने देते। ये तो जाहिल लोगों का काम है कहना। ये तो एक नियमावली होती है, उसके हिसाब से बनते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, इसमें आपका हस्तक्षेप कहाँ तक मुनासिब है? वो चेयरमैन पे आरोप लगाना या अकरम बाबू, मैं भी सुनता हूँ उस पे यूट्यूब पे, या अकरम बाबू पे, नगर पालिका किसी कर्मचारी पर आरोप लगाना, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, जो नियमों के अंतर्गत होता है वो होता है। ये 2 बार महिला भी रही है, महिला रही है। हाँ, अनारक्षित में अनारक्षित रही है, लेकिन कुछ वार्ड नहीं होती। नहीं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल जनरल रहे हैं आज तक, वहाँ महिला भी नहीं रही है, आज तक चलते आ रहे हैं। हाँ, वो तो इनका पॉपुलेशन का हिसाब है, पॉपुलेशन के हिसाब से, उस हिसाब से लेके चलते हैं। वो तो जो आरोप लगते हैं वे निराधार, वो बिल्कुल निराधार है, उनका कोई औचित्य नहीं बनता। कोई औचित्य नहीं। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, और इस बार जनाब अरुण गर्ग के सामने एक सभासद प्रत्याशी और आए हैं, गौतम सैनी, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब, आपको मालूम है कि अरुण गर्ग यहाँ पर अपना जादू बिखेरते हैं, फिर भी हिम्मत की। कौन सा विकास आप लेकर आ रहे हैं? जी, हम विकास जो लेकर आए हैं, मैं भी यहाँ पे काफी देर से देख रहा हूँ, हमारे बहुत प्यारे सभासद हैं ये, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। हम चाहते हैं कि इस वार्ड में कोई एक नया यानी युवा कोई वो आए, तो कोई आने रहा था इसलिए हम आए। मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे परिवार इतना गरीब है कि बहुत गरीब है। मैं देखता हूँ कि इस वार्ड में कोई भी अधिकारी आता है, कोई भी आता है, क्या आता है, सबसे पहले अमीरों के घर जाता है, वो वहाँ पे खाना पीना होता है, मतलब कोई समस्या नहीं देखेगा पहले आगे, वो सीधा अमीरों के घर जाएगा। अधिकारी जो वार्ड में जो भी आएगा, कोई भी आएगा, खाना पीना करेगा जाके। मेंबर नहीं बन सकता। थोड़ी सी व्यवस्था बनानी होगी, बातें रखनी होंगी, तो वो भी जरूरी है। जी, हमारा ये कहना है कि अगर हम इस वार्ड से, इस जनता की से अपने वार्ड की, अगर हम इस वार्ड में आते हैं, अगर कोई अधिकारी हमारे पास आता है तो खाना पीना बाद में, पहले जो गरीब हैं उनके समाधान के पास जाना होगा, उनका समाधान करना होगा।
मतलब आपका सभासद प्रत्याशी के रूप में आना खाली अधिकारी जो अमीर घरों में जाते हैं जी। वहीं तक महदूद है? नहीं नहीं, आगे भी है। इस वार्ड का विकास करना है। जितना इन्होंने हमारे जो पुरुष सभासद हैं ये जिन्होंने किया, आगे हम भी करना चाहते हैं कि इसमें कुछ नया और विकास हो, कुछ हटके विकास हो, कुछ हटकर विकास हो। कुछ हटके विकास जैसा कि हो। आप कह रहे हैं कि जनाब अरुण गर्ग ने विकास कराया। जी। एक मिनट, थोड़ी सी व्यवस्था बनानी होगी। इस तरह शोर शराबा करेंगे तो थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ जाएगी कहीं ना कहीं। जी जी, आपको रुकना होगा थोड़ी देर चाचा। चलिए सर, शुरू करें। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सभासद यहाँ पर रहे हैं, अब तो कार्यकाल खत्म हो गया है, उन्होंने विकास कराया। एक तरफ आप कहते हैं कि युवा चाहिए। जी जी। क्या आप उनको बूढ़ा मान चुके हैं विकास के रूप में? विकास नहीं कराते? नहीं, वो हमारे बड़े हैं, करना सब कुछ उनका ही है, लेकिन एक नवा युवा आएगा, आगे कुछ पढ़ेगा, जब तो कुछ हो पाएगा। लेकिन वो तजुर्बा कहीं ना कहीं उनसे आपको बांटना नहीं चाहिए, जो 20 सालों का 4 योजनाओं के उनके पास है। जी जी, बांट रहे हैं, वार्ड में घूम रहे हैं, सबसे समस्या देख रहे हैं, क्या क्या समस्या है। सबकी सोच है कि ना कुछ अलग होना चाहिए, नया होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, जी। कुछ नया होना चाहिए। नया होना चाहिए। या खाली बस जो अधिकारी अमीर नहीं, घरों में नहीं, जाते नहीं। हैं, आपके मुताबिक? वो तो है ही, गरीबों का जो उत्थान है ना यहाँ पे सबसे बड़ा मैन वो है। मतलब वार्ड 12 में वार्ड 12 में गरीबों का उत्थान नहीं होता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। एक जो तरफ आप देखिए, जो मेंबर साहब हैं जी। उन पर आरोप भी लगा रहे हैं, एक तरफ उनको आप जो है विकास पुरुष भी बता रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आरोप लगा रहा हूँ मैं, आरोप लगाना अमीर और गरीब का पक्ष है, ये तो हो गया ना। जी जी, तो ये तो- मेरा ये जी। कहना है, जिसमें आप आरोप समझो, चाहे भेदभाव आप की राजनीति, चाहे आप कुछ भी समझो, नहीं, ये मेरा कहना है। आप जो कहेंगे हम तो जी। वही समझेंगे। मतलब आपका समझने का तरीका है कि भेदभाव की राजनीति जी कहीं ना जी जी कहीं करते हैं वो। जी। नहीं, खाना पीना सब बाद में होना चाहिए, पहले जो अधिकारी आए हैं किस लिए आए हैं वे, किस लिए आए हैं जान लेते हैं। बिल्कुल, उनसे यहाँ पर मौजूद हैं अरुण गर्ग साहब, एक जो सभासद प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, गौतम सैनी। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अमीर और गरीब भेदभाव की राजनीति जरूर होती है इस वार्ड में। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो सब बराबर हैं। जिसका अगर कोई एक आदमी ये बता दे कि गरीब आदमी मेरे पास आया और उसका काम ना हुआ हो, गरीब आदमी आपके पास आया हो और उसका काम ना उसका हुआ, काम वो ना मुझसे हुआ। निराश होकर गया हो, लेकिन अधिकारी अमीर घरों में नाश्ता कर कर चले जाते हैं आपके वार्ड में, वो तो अधिकारी की बात, वो तो अलग चीज है। वो अलग चीज है। फिर लौटूंगा आपके पास गौतम सैनी जी, आपके पास भी। और उससे पहले हम यहाँ पर बातें करेंगे वार्ड नंबर 12 पर। जो यहाँ के वार्ड नंबर 12 के रहने वाले लोग हैं उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, वार्ड के ऊपर भी और चेयरमैनी के ऊपर भी। वार्ड नंबर 12 के लोगों से ही हम बातें करेंगे, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 12 के लोगों से ही हम बातें करेंगे। भुवनेंद्र कुमार यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 12 के सर्वेश शर्मा जो कि मास्टर जी हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 12 में विकास हुआ कि नहीं हुआ सर? विकास ही विकास है जी। वार्ड 12 में तो कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विकास हुआ है। और भेदभाव की राजनीति आपके वार्ड में होती है? भेदभाव की राजनीति तो मुझे कुछ नजर नहीं आई जी। आप वार्ड 12 में कुछ नजर नहीं आई, लेकिन सभासद प्रत्याशी आ रहे हैं गौतम सैनी, उनका आरोप है ये। नहीं, गौतम जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। अपनी नई सोच, नई क्रांति लेके आए हैं मैदान में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये निराधार है कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुए। कार्य नहीं हुआ, कार्य विकास हुआ है। हुआ है। आखिर देखो, अरुण बाबू के सामने एक बार चुनाव मैं भी लड़ा हूँ, जी, ठीक है, चुनाव है, किसी लेकिन को भी चुनाव अधिकार है, किसी को भी अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन आज तक कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ कि इसका करना है, इसका नहीं करना। आप भी चुनाव लड़े हैं अरुण बाबू के सामने, आखिर क्या वजह हैं कि अरुण बाबू के सामने चुनाव नहीं जीत पाता कोई? वो तो अपने अपने लक की बात है। अब अपने लक की बात है, इसको किस उसमें कुछ वो नहीं होता। विकास की नजर से देखें इसको या फिर किस्मत की नजर से देखें, जैसे कि नहीं, आप लक बता रहे हैं? किस्मत ही जरूरी है जी। किस्मत जरूरी है। अब इतने सारे चेयरमैन अब मैदान में आएंगे, जिस पे राज तिलक लगेगा उसके ही लगेगा राज तिलक। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है सत्ता जी। की बातें हैं। हाँ, ये सत्ता की बातें हैं जी। कोई और कितने बात भी आपके वार्ड की जो आपको रखनी हो?
नहीं, वार्ड की बात तो कोई ऐसी नहीं है कि जो रखने वाली हो, बाकी सब नॉर्मल है, अच्छा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। और जनाब अरविंद कुमार शर्मा जी, भाई सीटू के नाम से भी उनको जानते हैं, और गल्ला भी चलाते हैं आप, सरकारी गल्ला। तो अच्छे और बुरे दोनों ही लोगों से आपका पाला पड़ता है जी। आपके वार्ड में विकास हुआ सर कि नहीं हुआ? हमारे वार्ड में विकास बहुत हुआ है। पहले हमारे यहाँ लाइट की अव्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा, बहुत डिम लाइट आती थी, तो उसमें लगभग उसके प्रोजेक्ट पास कराने में 1-1.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। वो मेंबर साहब अरुण जी ने अपने पास से लगभग इकट्ठा करके वार्ड खर्चा करके, और ये लाइन वाइन सब बदलवाई थी, सब काफ़ी दूर लखनऊ तक जाना पड़ा इसके लिए। तो काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने ये काम कराया। जो आज लोग, जैसे लाइट पानी आता था तो जैसे ही मोटर ऑन होता था फेज उड़ जाते थे पीछे से, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कहीं ना कहीं मतलब विकास कराया है उन्होंने, हाँ, बढ़ चढ़कर 4 योजनाएं हो गई उनको करते हुए, क्यों ना इस बार किसी दूसरे को मौका दे दिया जाए? नहीं, मौका तो ये है, ये जैसे पब्लिक चाहेगी, मौका देने की तो बात पब्लिक की है, अगर वो देना चाहेगी दूसरे को दे सकती है। और वार्ड में किसी तरह की कोई परेशानी? ना, परेशानी तो है नहीं, कोई भी कोई नहीं है। हाँ। कहीं दोस्ती तो नहीं बोल रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। लौटूंगा आपके पास जरूर दोबारा। आसिफ भाई छोटा यहाँ पर मौजूद हैं जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी कोई नहीं, आपकी बात रखेंगे। वार्ड नंबर 12 से ही हैं अभी। आप भी वार्ड नंबर 12 से ही है। आपके वार्ड में विकास होता है कि नहीं होता? हाँ है? जी, बहुत बड़ा विकास करते हैं अरुण साहब, हमारे मेंबर साहब। हाँ जी, अरुण भाई साहब। विकास हाँ हर जी, तरीके का हुआ? हाँ जी, हर चीज का होता है विकास। हर चीज का विकास होता है। लाइट का हुआ, सड़कों का हुआ, कोई भी समस्या हो सब करते हैं, सबको उठाते हैं जी। आखिर वार्ड 12 में ऐसी क्या बात है कि मुस्लिम सभासद नहीं हो पाता? उनकी ज्यादा वोट है ना हिंदू भाई जो भी यहाँ पे, इसलिए नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाता। हाँ। लेकिन एक योजना यहाँ से निकली है 2012 में, हिंदू भाई समर्थन किया था जब निकली थी वो। जब निकली थी। जी हाँ जी। कांडला के चुनाव को किसी नजरिए से हिंदू मुस्लिम में देखा जा सकता है? नहीं, यहाँ पे नहीं होता ऐसा, नहीं देखा जा हाँ। सकता। ये वार्ड 12 की और वार्ड 8 की भी अच्छे मिसाल आदमी है। को देखते हैं यहाँ तो, अच्छे आदमी को विकास देखते हैं। कौन करता है, कौन करता है, जी। उसी पर आप जाते हैं। हाँ जी। जनाब अनीस साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी वार्ड के बारे में बातें करेंगे। जनाब अनीस साहब छुपे हुए बैठे हैं सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो सिद्धार्थ भाई मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के माध्यम लोगों को अपनी भावनाएं, अपनी बातें कहने का एक स्टेज दिया है। अब आप जो पूछना चाहे, एक वार्ड मेरा सवाल ये है की तरफ से, जी बिल्कुल, कि वार्ड 12 में विकास होता है कि नहीं होता है? वार्ड 12 में मुझे आए तकरीबन 12-13 साल हो गए जी। मैंने इस योजना में मेंबर साहब बैठे बराबर में, अरुण साहब, उनका कार्यकाल देखा। इससे पहले एक आए थे मुस्लिम भाई, क्या नाम था, दिलसाद भाई जी, उनका कार्यकाल देखा। उससे पहले भी मेंबर साहब थे। दूसरा कार्यकाल इनका देख रहा हूँ। देखो, इसमें कोई धार्मिक वाली बात नहीं है, धर्म वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों में दिलसाद भाई से बेहतर काम अरुण भाई का रहा। अरुण भाई इस ने योजना में भी, पहली योजना में भी, अगर दिलसाद, जैसे कि हमारे भी मेंबर साहब बताए थे बराबर वाले, इसमें ज्यादातर जो है गरीबी तबका है। अगर ये गरीब की ना सुनते तो 4 योजनाएं कैसे होती? सबकी सुनते हैं, सबका काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, धार्मिक वाली बात नहीं है। और जो एक सभासद के अंदर या जिम्मेदार आदमी के अंदर होनी चाहिए, सारी खूबियां इनके अंदर है। वो सब कुछ उनके अंदर है। तो वार्ड कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष बात हो रहा है आपसे, जी, कोई जी, वो जी। नहीं है। कभी बैठे भाई साहब भी और भी है, सभी जानते हैं। मेरा कभी इनसे कोई खास रिलेशन नहीं है, नजदीकी नहीं है, पार्टी बेस पे नहीं है, धार्मिक बेस पे नहीं है। एक इंसानियत की नजर से जी, वोटर मान लो या सपोर्टर मान लो, या एक महल्ले का जिम्मेदार जो अच्छा होना चाहिए। आपके अच्छे बुरे हर कामों में खड़े रहते हैं, यानी कि जब अच्छे में, बुरे में नहीं है। बुरे में नहीं। बुरे में यही तो फर्क है। पंडित जी जरा साइड में, बुरे काम में कभी किसी के साथ नहीं देते, अच्छे काम में कभी किसी से पीछे नहीं। जो एक जिम्मेदार आदमी के अंदर बात होनी चाहिए,
वो आपको वो उनके अंदर यही- पाई जाती है। यही जिम्मेदारी सभासद बनाती है, यही चेयरमैन बनाती है। जी बस मेरी तो सही, बल्कि एक आम जनता की हैसियत से मैं तो पूरे वार्ड के मेंबर के, जितनी वार्ड के हैं और जी एक परिवार की हैसियत से, परिवार ही होते हैं, बिल्कुल। गुजारिश करूंगा कि बेहतर तो ये है, जो 4 योजनाएं आपने लड़ी, 5वीं योजना तो अब मेरा इरादा खुद का था कि इन्हें निर्विरोध चुनना चाहिए, लेकिन भाई यार ठीक है, अपना लड़ना चाहिए। आपका भी इरादा था सभासद आने का? मेरे अपनी सोच के हिसाब से जी जो इनका कार्यकाल है, जिस तरह का इनका बिल्कुल मर्दभासी व्यवहार है, इनको निर्विरोध चुनना चाहिए। यानी कि इनके कार्यों को देखकर आपने भी अपना हाँ, इरादा कहीं ना बिल्कुल कहीं निष्पक्ष कैंसिल कर बता रहा हूं दिया। मैं आपसे। जी बहुत शुक्रिया। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जनाब मास्टर महेंद्र कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका स्वागत करेंगे सबसे पहले हम डिस्कवरी न्यूज पर सर, और यही जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 12 में आप रहते हैं, किस तरह के विकास यहाँ पर किए जाते हैं? मैं वार्ड 12 का नागरिक हूँ। इससे पहले मेरी उम्र 75 साल हो गई है। मैं नगर पालिका से रिटायर्ड भी हूँ। जी सभी मेंबर पिछले 40 सालों से, बल्कि 50 सालों से मेरे संपर्क में रहे हैं। लेकिन यह मोहल्ला कानून गोयान जो है एक बड़ा ही पीसफुल वार्ड है। इसमें सभी जाति के, हिंदू, मुस्लिम, सैनी, कश्यप, सभी जाति सभी के लोग रहते हैं यहाँ पर। निवासी हैं। अधिकतर इस वार्ड में हम ऐसा मेंबर चाहते हैं कि जो कम से कम नगर पालिका में या थाने में या तहसील में, यहाँ तक कि जिले पर, इससे ऊपर यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ पर भी अगर कोई जा सकता है इस वार्ड की समस्या लेकर, तो खूबी अरुण बाबू में है। पूरे 25 के 25 वार्डों में, 25 के 25 वार्ड में 25 के 25 वार्डों में जो खूबी है केवल वो अरुण बाबू में है। तन मन धन क्रियों से युक्त होकर ये जनता की सेवा करते हैं। अपने वार्ड का विकास तो कराते ही हैं, पिछली कई योजनाओं से हैं। हम देखते हैं ये जनता के फेवर में लड़ते भी हैं। थाना हो एसओ डांट देते हैं, तहसील हो एसडीएम के यहाँ जाकर लड़ लेते हैं, तहसील लाते हैं एसडीएम से। यहाँ तो कि जिले पर भी जाकर ये हरेक की जो हर आवाज को समस्या, बुलंद करते हैं, जो समस्या है उसको दूर करवाते हैं। दूर कराते हैं। देखो जो जायज है, जी कोई नाजायज कहने लगे वो नहीं हो सकती। विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की। हम तो चाहते हैं चाहे अरुण बाबू हो चाहे और कोई हो, मेंबर, वार्ड का मेंबर ऐसा होना चाहिए जो जनता के फेवर में कुछ ना कुछ तो करे, जनता की सेवा करे। जनता की सेवा करे। यही नहीं कि अरुण होए जी दूसरा भी कोई ऐसा, लेकिन नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। नजर नहीं आता। ठीक है, मैं जो लौटूंगा आपके पास। जो जी। समस्याएं दूर करवा सकते हैं वो और कोई नहीं करवा सकता। मैं फेवर वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जी 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 अगर मैं इनका सपोर्टर हूँ हाँ। या फेवर कर रहा हूँ, सेवक चाहिए, सेवक। समझो, इनका सेवक है तन मन धन से। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता। नहीं आता। ठीक है नगर पालिका से, जी ये चेयरमैन से जाकर लड़ लेते हैं, भाई यहाँ क्यों नहीं हो रहा। हाँ, विकास को लाते हैं वहां से पास करा। विकास को लाते हैं। किसी भी वार्ड में इतना विकास नहीं है जितना इस वार्ड नंबर 12 मोहल्ला कानून। मेंबर नहीं, आज भी सक्षम है। अब मेंबर खत्म हो गए लेकिन आज भी सक्षम है काम कराने में। जी 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 समझे, बिना मेंबर के भी जी अगर मैं बाई चांस एक योजना में मेंबर नहीं रहे तो बिना मेंबर के भी इन्होंने थाने में, पालिका में, या तहसील में, या तो डीएम के यहाँ लखनऊ तक काम कराने में सक्षम काम है। कराने में हर सक्षम फील्ड है, में सक्षम है। खुद से सक्षम जी है। गौतम सैनी जी, कैसे पार करेंगे इस नैया को? यहाँ तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जी जी, जैसे भाई साहब ने बताया कि दिलसाद भाई जीते थे एक फ्री इनसे, उन्होंने योजना लड़ी थी इनसे
और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। लेकिन यहाँ तो फ्लॉप कर दिया उनका कार्यकाल। आप बैठे हैं जनाब अनीस साहब ने। जी, अब ये जैसे बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा, आप बता रहे हो फ्लॉप कर दिया, लेकिन इन्होंने बताया कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा, उनसे अच्छा रहा। अच्छा क्यों रहा उनका? इसलिए क्योंकि घर घर जाकर उन्होंने योजनाएं बताई। जैसे हमारी राज्य सरकार से योजना आती है, केंद्र सरकार से योजना आती है, वे घर घर जाके बताते थे कि ये योजना आ रही है। सबसे उनका मुद्दा था गरीबों को घर जाना, गरीबों को घर जाकर उनको बताना कि ये योजना आ रही है, आप इस योजना का लाभ कहीं ना कहीं उठाइए। आप भी सक्षम हैं इस तरह के जी। कामों को करने में, जिस तरह के बताया जाता है कि लेके पालिका से लखनऊ तक। जी जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सक्षम आप है। भी अपनी वोटरों को लुभाएंगे और जीतेंगे उनका दिल। अब मैं लौटना चाहूंगा आप ही के पास सर, आप रह गए हैं, उसके बाद कांडला चेयरमैनी की तरफ इस प्रोग्राम को मोड़ना चाहूंगा मैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बातें यही चल रही है यादव जी कि वार्ड नंबर 12 में विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, विकास तो हुआ है और होता भी आया है और होगा भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मनोबल किसी का डाउन नहीं करना चाहिए। कोई खड़ा हो कोई ना, ये तो नसीबी बात है, कौन हो क्या ना। वैसे अरुण जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, ठीक है, किसी तरह कोई शिकायत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये कि सबको देना चाहिए, ये तो सबको स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है, कोई और करने दो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आजाद है, हाँ, कोई भी और सभी सबका आजाद, कोई भी अधिकार कर है सकता चुनाव ये लड़ने तो का। कर सबके, और जी। सब करना चाहिए, ऐसी बात कुछ नहीं है। जी, हाँ, और वार्ड में सब कुछ ठीक चल रहा हाँ, है, ठीक चला, विकास भी कोई हुआ है, सब हुआ है। कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास, चेयरमैनी पर भी बातें करेंगे। और यहाँ पर मौजूद हैं जी चेयरमैनी में बोलेंगे जनाब, खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वार्ड नंबर 12 की बातें चल रही हैं और आप अभी मैं वार्ड नंबर 12 से नहीं हूँ, मैं तो मुझे बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। अच्छा, वार्ड 12 से नहीं है आप? जी नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगा चेयरमैनी में आपकी तरफ। वार्ड 12 में विकास हुआ कि नहीं भाई? मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा विकास हो रहा है, इनसे बड़े मेंबर नहीं है। 1999 में मकान बनाया था मैं जी, और जब से इनकी साथ चल रहे हैं हम, और विकास हो रहा, बहुत ही अच्छी तरीके से विकास करने लग रहे हैं। जो भी काम हो, कोई भी कचहरी का हो या कहीं का भी हो, लेके साथ चलते हैं ये, और बल्कि यहाँ साथ लेके चलते हैं, अपनी गाड़ी में बिठा के लेके कई बार, और खाना खर्चा भी खिलाया, खाना वाना भी खिलाते हैं। कुछ आवाजें आती हैं कि अरुणगढ़ मुसलमानों का काम नहीं करते। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं आता। हिंदू मुस्लिम इस वार्ड में सब बराबर हैं, सब बराबर हैं और सबका विकास होता है। सबका विकास होता है, सबके लिए। जो भी काम होएगा वो सबके ही लिए होगा, विकास होगा वो सबका होगा। लाइट जब आवेगी कांदले के अंदर तो हिंदू भी और मुसलमान भी इस्तेमाल करेगा उसे। पानी आवेगा तो हिंदू और मुसलमान इस्तेमाल करेगा, ये नहीं खाली मुसलमान करेगा या खाली हिंदू करेगा, सभी करेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। वार्ड नंबर 12 का कोई अगर बात रखना चाहता है तो मैं उसको मौका दूंगा। वार्ड नंबर 12 के मैटर पर आप रखना चाहेंगे? जी सर। वार्ड नंबर 12 में जी काम बढ़िया करा जी इन्होंने। अच्छा जी, और मैं हाँ जी, मैं एक चेयरमैन की चेयरमैनी पे आऊंगा मैं दोबारा। ठीक है तो जी। क्या है जो प्रदीप गौतम सैनी जी आ रहे हैं, इस बार अरुण गर्ग को हरा पाएंगे कि नहीं? नहीं हरा पाएंगे। उनके विकास कार्य ना, इनका विकास अच्छा रहा जी। अच्छा रहा है। और कोई अगर बात रखना चाहे वार्ड 12 से, वार्ड 12 से अगर किसी को अपनी बात रखनी हो, बाद में ये ना हो कि मैं बात रखना चाहता था, वो किसी के भी पक्ष में रख सकता है। बिल्कुल कोई भी रख सकता है, कोई। जी, आप रखना चाहेंगे जनाब? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी को रखनी हो तो रख सकता है। वो तो सभासद खुद सभासद हैं, उनको चेयरमैन ही पर आएंगे उनके साथ। आवाम की आवाज प्रोग्राम वार्ड नंबर 12 से आप देख रहे हैं और वार्ड नंबर 12 पर चर्चा हो रही थी। इस प्रोग्राम को अब हम लेकर चलते हैं कांदला चेयरमैनी की तरफ। आखिर कांदला की राजनीतिक जमीन और वार्ड नंबर 12 की वो राजनीतिक जमीन क्या कहती है, जो आने वाले चेयरमैन को चुनेगी और चुनेगी कांदला का सरताज। आखिर कौन होगा वो और किस तरह से जनता सोचती है कि किस तरह का सरताज कांदला का होना चाहिए, उन सभी बातों पर होगी चर्चा। और सबसे पहले मैं बात को यहीं से शुरू करूंगा आपसे जनाब। एक बात बहुत चर्चा में चल रही थी कि कुछ लोग जो है वो वोट जो है बेच देते हैं पैसा लेकर। तो ये इस्लाम मजहब में मैंने जाना था पहले भी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि कैसा है। पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया।
दूसरी चीज़, हमारे कांदले की जो जनता है माशाल्लाह बड़ी समझदार है और बड़ी समझदारी के साथ में वो वोट देती हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान का कहीं से कहीं तक सवाल नहीं आता है। ये बहुत सोच समझ करके वोट करने वाले हैं और इनको जब भी वोट करना होता है ये पहले सोचते हैं कि यहाँ का जो मुस्तकबिल तय करने वाला है ज़मीनी स्तर से उनको चुना जाए, जी हाँ। सबसे बेहतरीन हमारे कांदले के जो आवाम हैं उनके अंदर ख़ास बात देखी गई है। दूसरी चीज़, जो मुसलमान अपने वोट बेच देते हैं ये जायज़ नहीं है, कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है, कहीं से कहीं तक भी ये गलत तरीक़ा है। आपने अपना वोट नहीं बेचा, अपना ज़मीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया। और हमारे कांदले के अंदर ख़ास तौर से मैं भी 20 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे कांदले के जो लोग हैं वो बहुत ही सीधे हैं। वो पैसा एक आदमी लेता है, बदनामगी सभी की होती है, बहुत से लोगों की हो जाती है, बहुत सभी की, ज़्यादातर सभी लोगों की बदनामगी होती है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा, कांदले की जनता से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तजा है, आजिज़ी इल्तजा करता हूँ मैं कांदले की आवाम से कि वो अपना वोट, अपना मुस्तकबिल ना बेचें, भविष्य पर वोट करें। जी हाँ, जो आपको बेहतर लगे। जी देखिए, चेहरे बहुत हैं सामने और मैं ये चाहूँगा कि नया चेहरा आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो आपके हित में काम करे, कांदले के हित में काम करे, मैं उसी को सपोर्ट करना चाहूँगा। जो बग़ैर लालच के काम करे आपके यहाँ पर कांदले की जनता के लिए, कांदले की आवाम के लिए। और कांदले की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो हर चीज़ को अब समझने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले लोग भावनाओं में बह जाते थे, अब भावनाओं में कोई नहीं बहेगा इंशाअल्लाह रहमान। वो मेहनत करेंगे और सही आदमी को चुन कर के लेकर के आएंगे। आपके ख्यालात हैं कि नया चेहरा होना चाहिए? जी, लेकिन पुराने चेहरे ने विकास अगर कराया है तो वही चेहरा क्यों नहीं? देखिए, मैं ये चाहूँगा, मेरी अपनी सोच है, मेरी खुद की अपनी सोच ये है कि हर 5 साल में नया चेहरा देना चाहिए कस्बा वासियों को। एक ही चेहरे को नहीं रखना चाहिए, क्या चाहे इसमें कोई भी हैं, हाजी वाजिद हसन साहब रहे या हाजी इस्लाम साहब रहें या हमारे उससे पहले भी रह के जा चुके चेयरमैन साहब। अब ये चाहूँगा कि मैं 5 साल में चेहरा बदलता रहना चाहिए। जब चेहरा बदलेगा तो इंशाअल्लाह रहमान काम भी करेंगे। फिर उनके अंदर एक होड़ पैदा हो जाएगी कि भाई ये तो हर साल चेहरा बदलते हैं, मैं सबसे ज़्यादा विकास करूँगा। और आजकल जो नाली सड़कें, इसको विकास समझते हैं हमारे आवाम, हमारी जो कौम है इसी को। या थाना पुलिस का कोई काम हो गया उसको विकास समझते हैं कि भाई थाने में फला आदमी लेकर के जाएगा, हमारा वो काम हो जाएगा उसके जाने से। जब हम गलत काम करेंगे कोई तो भाई हमें तो सज़ा मिलनी है बहरहाल, और हमें सज़ा मिलनी भी चाहिए क्योंकि हमने वो काम ऐसा किया है जिसकी हमें सज़ा मिलती है। अब ये थाने का जो मसला होता है ये भी सही मसला नहीं है, नहीं जाना चाहिए। और मज़हब इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को नुकसान पहुँचाएँ। आप जिस वार्ड में बैठे हैं, मैं आपकी बात को रोककर कहूंगा, जिस वार्ड में आप बैठे हैं उसमें 4 योजनाएं कर चुके हैं अरुण गर्ग साहब, और केवल विकास के ऊपर। जी, अरुण गर्ग साहब जो है, लेकिन आप होड़ मचवा देते हैं हर साल, हर योजना में चेहरा बदलवाना, ये कहाँ मुनासिब होगा अगर विकास चल रहा है? नहीं, मैं मेंबर साहब की नहीं, मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जी नहीं, मेंबर साहब जो हमारे अरुण गर्ग साहब हैं, जी हकीकत में उनके जैसे आदमी बहुत कम पैदा होते हैं। ये सभी के लिए कार्य करते हैं। नगर के वासी अगर कोई भी दूसरे वार्ड से भी इनके पास में आएगा तो उनके लिए भी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। मैं वही लाना चाह रहा था कि ऐसा सेवक जैसे अरुण गर्ग वार्ड 12 में है, अगर कांधला के ऊपर भी मिल जाए तो चेहरा बदलने की जरूरत क्या है? नहीं, फिर चेहरा बदलने की जरूरत नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, चेहरा बदलने की उस वक्त में जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी काम नहीं करता है तो फिर तो चेहरा बदल देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं कांदले की आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार जो भी वोट करना चाहें और जो भी वोट करते हैं, मैं अपनी आवाम से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं, बहुत सोच समझ करके वोट की जाए, भावनाओं में ना बह जाएं। भावनाओं में ना जी बिल्कुल, बहुत सोच समझने की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि कांदले के अंदर जो काम आज तक नहीं हो पाए
वो भी होने चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ मैरिज होम नहीं है जी, हर कम्युनिटी के लिए मैरिज होम का बनना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे स्कूल जो छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल जिसको कहा जाता है, उनके अंदर भी सुधार होना चाहिए। जहाँ पर जल पानी ज़्यादा भर जाता है, वो भी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर सिविल लाइन अगर डल जाए तो वो भी बहुत ही बेहतर रहेगा। उसका निकासी जो हो जाएगी वो कहीं नहर के अंदर हो जाएगी, छोटी बड़ी नहर है हमारे यहाँ, इंजीनियरों से मिलकर ढूंढा जाए। जी बिल्कुल ढूंढा जा सकता है। और रही हमारी जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अगर हम कोई चीज़ उनके पास में लेकर के जाते हैं कि भाई इतना खर्च है हमारे शहर के लिए, हमारे टाउन के लिए, तो वो भी करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। क्योंकि गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरे रहते हुए काम होना चाहिए, जिससे कि लोग मुझे याद रखें कि भाई फला वक्त में बीजेपी गवर्नमेंट थी, फला टाइम में उनके कार्यकाल में फला टाउन के अंदर ये काम हुआ है। ये काम हुआ है। मैं बात को छोटी करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि खाली विकास, सड़क नाली की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, ये नहीं, तो इससे ऊपर बढ़कर कांधला वासी किस विकास की उम्मीद करें? अब मैंने आपके सामने बात रखी है, जैसे प्राइमरी स्कूल के हमारे हालात, मैरिज होम है और जन निकासी का मसला है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर 12 वो 18 और 9 के सामने इतना पानी भर जाता है। बिल्कुल सही। हमें नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी होती है उस वक्त में। उसका आज तक कोई समाधान कोई चेयरमैन नहीं कर पाया। हमें उस चीज़ का भी बेहद अफसोस है। इस बार नए चेहरे से उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह उम्मीद नहीं है। अगर कोई नया चेहरा हम लेकर के आते हैं तो हम पकड़ करके लेके आएंगे इंशाअल्लाह रहमान, और उनसे कार्य दिखाएंगे कि ये काम है, इस पानी के अंदर आप चल करके दिखाइए, नहीं तो आप ये काम करेंगे। नहीं तो काम करना। जी हाँ, काम तो लेना है इस बार। बिल्कुल। कांधले की जनता ने मन बना चुकी कि काम लेना है, काम कराना नहीं है, काम लेना है, काम लेना है। मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा और जानना चाहूंगा यहाँ पर अरुण गर्ग साहब से कि नगर पालिका में आप रहते हैं, कभी चेयरमैन साहब ने आपके काम को मना किया हो या फिर टाल दिया हो आपके वार्ड के विकास को, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इस तरह के गलत काम तो मैं नहीं लेना चाहता, मैं सीधे सच्चे काम लेता हूँ। और मैं अगर यहाँ से काम नहीं होता, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से कराना जानता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल से कराना जानता हूँ। अगर बोर्ड बैठक में आपकी बातों को नहीं माना जाता, हाँ, तो मैं उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से कराना जानता हूँ। अधिकारियों की गर्दन पकड़ के रगड़ना जानता हूँ। रगड़ना जानते हैं, लेकिन नगर पालिका विकास क्यों नहीं करा पाई इस बार? लोगों का आरोप रहता है। नहीं, तो मेरे वार्ड में तो पूरा विकास है। आपके वार्ड में विकास है, कांधला में विकास नहीं है, क्या चमत्कार है? अब ये तो वक्त की बात है, अपनी अपनी पहुंच की बात है जी, अपनी अपनी पहुंच की बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हमारे यहाँ नगर पालिका के अधिकारी धोखाधड़ी तरीके से स्वकर प्रणाली योजना लागू करना चाहते थे, जिसमें गजों फुटों के हिसाब से लगना था टैक्स। कस्बे की जनता लूट गई होती अगर मैं उस मीटिंग के अंदर नगर पालिका के अधिकारियों का विरोध न करता। लेकिन अगर वो पैसा टैक्स के रूप में आता तो कहीं ना कहीं कांधले के विकास में तो काम आता। जी, कांधले के विकास में तो है, लेकिन जनता के ऊपर बोझ तो उतना गिरा जाएगा जितना वो बर्दाश्त कर लेगी। जो काम लीगलाइज तरीके से होना चाहिए, हम धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से तो कराने को तैयार हैं। उसको रुकवाया है आपने? उसको रुकवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटूंगा और यहाँ मैं जनता के पास भी जाना चाहूंगा कि वो कहाँ तक संतुष्ट है इस बार और क्या चाहते हैं इस बार। विकास चाहिए। विकास चाहिए। यस। विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, वार्ड 12 में तो विकास हुआ है। ऐसा ही है। कांधला चेयरमैनी पर बातें चल रही हैं, कांधला चेयरमैनी के क्या हालात हैं? चेयरमैन में कुछ काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। इस बार थोड़ा चलेंगे। विकास की उम्मीदें किससे लगाए बैठे? देखते हैं, जो भी होगा टाइम बताएगा। वो तो टाइम बताएगा। आपका क्या कहना? जी, हम विकास चाहते हैं जी कांधला में, और एक मैरिज हॉल तो बहुत जरूरत है जी। कांधला के जनता वासियों को मैरिज हॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये मैरिज हॉल कांधले के अंदर नहीं बन पा रहा जी। देखते हैं कौन सा चेयरमैन इस मैरिज हॉल को बनवाते हैं जी। मतलूब भाई जी, क्या कहेंगे कांधला चेयरमैनी पर? हम ये कहेंगे कांधला चेयरमैनी के नया चेहरा है, नई उम्र का लड़का है, जो काम करने वाला हो। जो मेरे भाई ने अभी बोला है मैरिज हॉल के बारे में, तो हमारी जो नजमुल इस्लाम है, उन्होंने 4 मैरिज हॉल का वादा किया है। वादा तो सब करते हैं, सब करते हैं। वो गारंटी से वादा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहला मैरिज हॉल तो पहले साल में दे दूंगा। एक मैरिज होम का वादा पिछली बार भी हुआ था, हुआ नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था भाई नहर के 2 पुल बनेंगे, छोटी नहर के, वो एक ही पुल पर टकरा, वहाँ पे जाम लग जाता है, वहाँ परेशानी होती है। वो उनके हाथ में नहीं है, वो सिंचाई विभाग के अंडर में। फिर वादा क्यों किया था उन्होंने जब नहीं उनके हाथ में था?
तो इस बार जो वादे आपके कैंडिडेट जो हमारे वादे वो कर रहे हैं, वो अपने ऊपर जो वादे कर सके कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं अपने लिए, ये भी नहीं बाकी वो वादे कर रहे हैं। उनके चारों तरफ शहर की जमीनें हैं, 4 बिजली घर वो दे सकते हैं, मैरिज हॉल, 4 मैरिज होम, अच्छा जी, एक खेल का ग्राउंड, हाँ, और डिग्री कॉलेज काफी इस बार है। कहीं लॉलीपॉप तो साबित नहीं होगा सर। अब मेरी तो बात सुन ले जी जी। तो मस्जिदें बनने की पहली चारों तरफ उनकी चारों तरफ जमीन है, 300 साढ़े 300 घर इनके यहाँ भी हैं, बनवा के बना भी दे रखे उन्होंने। और एक तरफ आरोप लगता है कि 50 सालों से जामा मस्जिद पर कलर नहीं आप जामा मस्जिद में जाके देख लें, आप मेरी तरफ से गुजारिश है, आप नमाज जामा मस्जिद में पढ़ें। काम कितना चल रहा है, लेंटर डलवाया उसका डुल्ला तक नहीं खोला, अब तलक देखो काम कितना चल रहा, वहां बराबर की दीवार भी तोड़वा दी, वो काम चलने लग रहा, काम होता रहता है। जब ये तो एक विपक्ष उसकी कमी निकाल के लाता है। और यू बहुत से कहते हैं जी सीधे साधे हैं, इतने सीधे भी नहीं है, जब कहीं बात आ रही तो हलक में से भी निकालना जानते हैं। राजनीति है उनके अंदर राजनीति, वो डरते नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री से भी कह रहे हैं, हमारे जो हमने यहाँ पे वो दे रखा हॉस्पिटल, हमने दुकानदारी के लिए दे रखा, हमने पब्लिक की सेवा के लिए दे रखा है, वो सेवा नहीं हो रही। हम सीएमओ से बात करें, सीएमओ से, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात कर सकते हैं, हर जगह बात कर सकते हैं। कितने साल पहले दिया था, कितने साल पहले दिया था हॉस्पिटल को जमीन? जी, जब तो कोई सियासत नहीं थी, लेकिन सियासत में आने के बाद क्यों याद आ रहा है फिर? सुनो, जब जिस टाइम पे हॉस्पिटल की जगह थी, जब तो चेयरमैन की ख्वाहिश नहीं थी, वह चेयरमैन नहीं बनूंगा, थाना बन रहा उनकी जगह में, जब उन्होंने ख्वाहिश नहीं भाई थाना बनेगा, बताओ रेल भी उन्हीं के बाग में को निकल रही। नहीं, आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को जमीन दी जी, लेकिन आज जब चुनाव में आते हैं तो आज याद आता है कि हॉस्पिटल वाले दुकानदारी कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आया? वो थे ही नहीं उसमें। उनके हाथ मजबूत करो, जब भी तो जब आप सवाल करेंगे ना आगे पद आने के बाद। हाँ जी, उनके हाथ मजबूत करो, जब आप बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। जी, कुछ कहना चाहेंगे? आप वार्ड नंबर 12 से हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हम यहीं के वासी हैं जी, वार्ड नंबर 12 के हैं, आपको जानते भी हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल। कांदला चेयरमैनी का रुख किस तरफ है इस बार? वो तो टाइम बताएगा जी, चेयरमैन बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो पिछली योजनाओं में विकास हुआ कि नहीं कांदला के अंदर? मेरे से बेहतर आप ज्यादा जानते हैं जी। नहीं, मैं तो आप लोग जो बताते हैं उसी से आंकड़े निकालता हूँ। नहीं, विकास तो हुआ है, मगर पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा जो विकास हुआ है। पसंद नहीं आ रहा जो विकास कांदला के लिए हुआ, जो होना चाहिए था वो भरपूर विकास नहीं हो पाया। तो किससे उम्मीदें हैं? वो टाइम बताएगा जी, टाइम बताएगा। अभी पत्ते नहीं खोलेंगे आप अपने, और यहाँ पर बातें चल रही। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। नवीन कुमार जी। इस बार कांदला चेयरमैनी में किस तरह के विकास जो लेकर आ रहे हैं लोगों, एजेंडे हैं लोगों के, और किस तरह का विकास होना चाहिए कांदला में? कांदला में जो जैसे पानी भर गया जी, रास्तों में पानी भरा रहता है बारिश के, उसमें उसका निस्तारण होना जल चाहिए, निकासी का निस्तारण होना चाहिए। और बाकी सड़कें तो ठीक ही है जी, यानी कि विकास हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ जी, अगर सड़कें ठीक है तो आप मानते हैं उसको कि विकास हुआ है? जी जी। आपका क्या कहना होगा सर? दीप शर्मा जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए चेहरे हैं आने वाले हैं, नजमुल इस्लाम, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है लोगों के लिए, हॉस्पिटल तक की ज़मीन दी है, और अपने बाग में रेलवे स्टेशन का वो बनवाया है उन्होंने, काफ़ी मतलब प्रोग्रेस की है। और आगे भी हम यही चाहेंगे कि नई वो आए। लेकिन ये चीज़ें, हॉस्पिटल को जगह देना या रेलवे को जगह देना, जी जी, या थाना को जगह देना, ये तो इनके बड़े कर गए। नहीं, बड़े तो कर गए, वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन इनके भी आगे हो भी ऐसी है कि मैं मैरी होम बनवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं वो कराऊंगा। अभी से इन्होंने कराएंगे, लेकिन अगर सोच ऐसी ना निकली आगे चल, नहीं निकलेगी सर, जब आप साथ देगी उनका तो क्यों नहीं निकलेगी? इस बार उम्मीद है उनसे, पक्का जी। आपका नाम जानना चाहूंगा सर? मेरा नाम है जी अरशद हसन जी। आप कांदला के विकास को किस तरह से देखते हैं? कांदला के विकास की उम्मीद नजमुल इस्लाम जी से देखी जाती है। नजमुल इस्लाम जी से? आखिर क्यों? भाई उनके बड़ों के ने भी की सेवा की, कस्बे की, काफी लोगों को मकान भी दिए, और कभी उल्टे नहीं लिए उनसे, कभी किराया भी नहीं लेते, ज्यादातर दुकानदारों से भी। वो बड़े शरीफ आदमियों में हैं। मतलब शराफत के ऊपर वोट दे दें, लेकिन राजनीतिक माइंड होना भी तो जरूरी होना चाहिए ना। राजनीतिक तो उनके यहाँ से बहुत मुद्दत से उनके घर में राजनीति है, हमेशा राजनीति रही है। इस बार उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें हैं पूरी।
कांडला चेयरमैनी पर आपसे बात करेंगे। आप बीजेपी के एक मतलब एक जिम्मेदार भी हैं बीजेपी में, तो कहाँ क्या कमियां रह जाती हैं? कभी 500 से कभी 200 से पछड़ जाता है आपका कैंडिडेट। मैं ये कहना चाहूंगा, धन्यवाद। आप बार बार यही पूछ रहे हो क्यों रहता है और क्यों हो जाता है ये चेयरमैन के बारे में। पुराने टाइम में जो एक बच्चे ने या बड़े ने जो डिसीजन ले लिया, मैं कहूँ किसी ने कहा नहीं, मैं कहना चाहूंगा जो बड़ा डिसीजन ले लेते कि भाई इस आदमी को वोट देनी है करनी है, उस टाइम पर वही आदमी बनता था। अब लंडियार ऐसी होगी, बच्चे ऐसे हो, किसी की बात मानते हैं, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो आदमी कामयाब नहीं हो पाता और ऐसे आदमी को बना देते हैं जो कर नहीं पाता कुछ भी। तो मैं तो साफ मैं ये निवेदन करूंगा, ऐसे आदमी को चुनो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, को जो काम कराए। लेकिन आप तो बीजेपी के जिम्मेदारों में आते मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ। मैं जब नगर का महामंत्री हूँ तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, आप सारे सबके लिए मैं तो कह रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। मैं हूँ बीजेपी का, सारी बात है। वो बात ठीक है, आप नगर मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को क्यों नहीं जिताना चाहेंगे आप? मैंने क्या कहा, आपने सुना? हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपना आदमी चुनाव ऐसा जो सही हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा वोटों से दो जो सही आदमी है, जो सही आदमी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन्हीं को ले, आदमी सही चुनाव जो आगे भविष्य में काम करे। मैं सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे कोई सभासद हो या कोई सभासद हो या चेयरमैन हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे मेरा यही अनुरोध। यानी कि विकास होना चाहिए। हाँ, विकास का आदमी देखो, जो सारी योजना है और उस योजना प्रयोग में आए, ये ना खाया चाटा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं लौटूंगा। जब तक संगठन नहीं होगा, परिवार में एक आदमी के परिवार में 10 है, 10 की अलग अलग चलती है, एक संगठन होगा तो वही बना देंगे, वही बना देंगे। जी अरुण गर्ग जी, मैं जानना चाहूंगा, आप भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, अभी बीजेपी के नगर मंत्री कांडला के हैं, वो तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, और 200 से हार जाना या फिर 537 से हार जाना, कहीं ये वजह तो नहीं रहती कि बीजेपी के लोग भी साथ नहीं देते? ऐसा कुछ नहीं है, विरोध तो हर जगह होता है हर आदमी का, 100% किसी को नहीं मिला करती। लेकिन पार्टी तो एकजुट होनी चाहिए। पार्टी तो एक ही जुट रहती है, उसके साथ उसको मोमडन भी तो मिलते थे, मोमडन वोट भी मोमडन तो मिलना वो प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस है, आप उसे पार्टी से क्यों जोड़ रहे फिर उसे बीजेपी से? पार्टी से इसलिए कि पार्टी से ही चुनाव लड़ा है ना, और पार्टी के टिकट से ही 537 वोट से हार जाते हैं। भाई तो भाई सब मुकद्दर की बात है, मुकद्दर की बात है। एक बार 263 वोट से भी रहे थे। 263 से, कभी 537 से, बहुत नजदीक से रहे हैं मामला। तो इस बार क्या लगता है सर? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तक कौन कौन पहलवान अखाड़े में रहेगा अभी तक तो यही पता नहीं। अभी तक यही पता नहीं कौन कौन पहलवान अखाड़े में रहेगा। आगे बढ़ गई तो कुछ पहलवान हो सकता है कि मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ। वो है ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वो दिया रह जाएगा, बहुत खूब। आप कहाँ तक यकीन करते हैं इस चीज पर, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा? चेयरमैनी में जी, चेयरमैनी में अभी मेंबर साहब ने कहा अभी तो कुछ पता ही नहीं कौन लड़ेगा, किस पार्टी से लड़ेगा, कौन कैंडिडेट है, लेकिन फिलहाल तो जो सामने नजर आ रहा है, भाई सब कहते हैं, हर आदमी की सोच ये है कि भाई बीजेपी ना हो जाए, बीजेपी ना हो जाए, नहीं होनी चाहिए। जो हमारे कैंडिडेट है, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम कैंडिडेट हर एक को कि बीजेपी ना हो जाए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ऊपर केंद्र में बीजेपी नहीं है, राज्य में बीजेपी नहीं है, क्या सबके मकान नहीं बनाए, सबको राशन नहीं दिया बीजेपी ने? और जब आप बीजेपी का हवा खड़ा करके यहाँ कस्बे में गलत लोगों को चुनोगे तो नुकसान किसे उठाओगे? कौन उठाएगा? अपने लोग ही तो उठाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं विकास हमारे कहीं ना कहीं कस्बे वासी उठाएंगे, चाहे उसमें बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं होता है। जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, कांडला चेयरमैनी में इस बार चेयरमैन किस तरह का होना चाहिए? ये तो जनता के ऊपर बात है, सभी पब्लिक चाहती है, जनता चाहती है चेयरमैन ईमानदार हो, काम करने वाला हो, सबके दुख में सुख में काम आने वाला हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, नहीं होता, क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो। यहाँ एक परंपरा चली आ रही है पिछले 20, 25, 30 सालों से, जो गरीब आदमी है वो अगर चेयरमैनी में खड़ा होता है,
वो सुबह ही 7 बजे का पोलिंग है, 8 बजे ऐसे ऐसे हो जाता है। कहीं ना क्यों? कहीं बाहर हो जाता हाँ, है चुनाव जिसके से। पास पैसा है वो पैसा फेंकता है और झूठे वायदे करके चेयरमैन हो जाता है। वो कहीं ना कहीं जीत जाते हैं पैसे के बल पर, ये आप पैसे के बल पर चेयरमैन जी होते हैं। यहाँ पर ईमानदार और सही आदमी को पब्लिक नहीं चुनती, अगर चुनती भी है तो उस पर प्रेशर पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। एजेंट हो जाते हैं, दलाल होते हैं, उसको कह रहे नहीं भाई इसे देनी, इसका बहुत रुका है, इसका है। सही आदमी को चेयरमैन जी में कोई नहीं चुनता। ठीक, ऐसे ही मेंबरी का है, सही आदमी को कोई नहीं चुनता, समझे जी। कोई एक आधा मेंबर 25 मेंबरों में ऐसा है कि जो सही है, जो ठोक बजा के पब्लिक की डिमांड कर ले। या इस कानून गोयान में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो पूरी ना हुई हो। ठीक है, धन्यवाद। मैं लौटूंगा फिर आपके पास। और आप भी कुछ रखना चाहेंगे कांडला चेयरमैनी के ऊपर? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि जीतने के बाद भी वो हर वार्ड में जाए, हर वार्ड में। और वरना चेयरमैन जीतने के बाद अपने घर बैठ जाता है और बस फिर कोई आने का मकसद नहीं। 5 सालों तक नहीं, 5 सालों तक दर्शन भी नहीं होते उसके मोहल्ले में, बोला जी। और वरना वार्ड मेंबर के यहाँ आए, घर जाके पूछे क्या हिसाब है क्या नहीं। कोई भी चेयरमैन आज तक ऐसा नहीं देखा जो दोबारा घर आया हो। दोबारा घर आया? हाँ, जीतने के बाद तो बस फिर फ्री हो जाए। इस बार सेवक तलाश रहे। हाँ, सेवक चाहिए जी। यहाँ से आवाज आ रही थी कुछ। आइए जुनेद साहब, आप तो तशरीफ ले आइए। यहाँ पर बातें चल रही हैं और जैसा कि सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं आप जो चेयरमैन अभी 20 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, उनके संपर्क में या उनके प्रवक्ता रहते हैं आप। लोगों का इस तरह के आरोप रहते हैं कि विकास तो हुआ ही नहीं, क्यों ना नया चेहरा ले आए? विकास कहाँ नहीं हुआ है, विकास जितना होता है उतना हुआ है। आप विकास अगर ढूंढ रहे हैं तो विकास भी, अब थोड़ा सा ये भी तो नोटिस कीजिए कि इन 5 सालों में 2.5 साल तो कोविड में चले गए। 2.5 साल कोविड में निकल जाते हैं। और अभी तक पूरी दुनिया भी पटरी पे नहीं आई है। उस हिसाब से जितना विकास होना चाहिए कसम विकास हुआ है, उतना विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन यहाँ ये भी कहना है लोगों का कि 5 सालों तक चेयरमैन साहब बीच में आते ही नहीं लोगों के। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो जो अपोजिशन होता है उनको कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, ऐसा नहीं है। चेयरमैन साहब मुस्तकिल यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। और जिसको कहीं जरूरी है तौर पर अगर कहीं जाना है तो जाना पड़ेगा भाई। अगर कहीं जाना है, आदमी को कारोबार के लिए जाना है, कहीं अपने पर्सनल काम के लिए जाना है, वहाँ तो जाएगा ना, वो जाएंगे। हाँ, तो कांडला में विकास हुआ है आपके नजदीक, लेकिन जनता के नजदीक नहीं होता विकास। किस तरह से इस बार समझाकर वोट लेंगे? किसने कहा है? देखिए, तो जहाँ आप पूरे शहर को सर्वे आप भी करते हैं, मैं भी देखता हूँ आपकी वीडियो। ये ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ये कह रहा है कि विकास नहीं हुआ। विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ है, उतना हुआ है। रही बात है कि विकास जनता कभी मुतमईन तो होती नहीं। देखो, सत्ता से मोदी अपने नजरों में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मुतमईन नहीं है, और खास तौर से अपोजिशन कभी मुतमईन नहीं हुआ करता। लेकिन कांडला की जनता अगर मुतमईन ना हुई सर, तो फिर किस तरह से आप फिर दोबारा आएंगे? आ रहे हैं ना, आप सर्वे कर रहे हैं, आ रहे हैं। आप जितने आप सारा दिन सर्वे के करते हैं, वीडियो एक आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से, दूसरे हैं वो क्या नाम है उनका जी जी मैं आता हूँ आपके पास। आप उनका देखिए, आप उनकी वोटें गिनिए, शहर का शहर क्या कह रहा है, अभी तक किस किस का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। आप देखिए, मैं भी रोजाना देखता हूँ, शाम को दिन में जितना आपका सर्वे होता है तो शाम को मैं गिनता हूँ। फाइट किससे मान रहे हैं सर इस बार? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से दोबारा फाइट आप अपनी मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, जान लेता हूँ एक बार यहाँ पर। जी आप कह रहे थे जी, कांडला चेयरमैनी में दोबारा फाइट हाजी बबले की बीजेपी से है? नहीं, बीजेपी की नजमुल इस्लाम से है भाई। नजमुल इस्लाम से है? आखिर कैसे? अच्छे आदमी है, शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सब उनको सपोर्ट करेंगे। 5 साल देख तो लिया, 10 साल से देख तो रहे हैं हाजी बबले को, क्या कर रहे हैं? क्या देखा सर 10 साल से? बताओ क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? जुनेद भाई कह रहे हैं ना विकास के बारे में, बताओ क्या विकास करा उन्होंने? क्या विकास किया है? 1 मिनट सर, वो जरा सा मामला उनके साथ होगा। आपकी नजरों में क्या विकास नहीं हुआ, उसका जवाब ले लेता हूँ मैं। सड़कें तो बनती रहती है, वही जो बनवाया उन्होंने, वही मैंने जो बनवाया, वादा किया था उन्होंने पिछले योजना में। सर जी, आपके कैंडिडेट वादा करते हैं लेकिन कराते कुछ नहीं। देखिए, मैरिज होम बताइए, कैराना में बना है, बुढ़ाना में बना है, शामली में बना है, बड़ों से बना है, कहाँ बना है इन 5 सालों में? मैं कह रहा हूँ पहले कि 2.5 साल कोविड में चले गए, 2.5 साल में जो है वही पटरी पूरी दुनिया नहीं आई अभी तक।
अब मैरिज होम ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपके कैंडिडेट तो वादा करते हैं ना, केराना बुढ़ाना, इनसे तो कोई लेना देना नहीं। मेरे कैंडिडेट को थोड़ा पता था कि आने वाले सालों में कोविड भी आ रहा है। कोविड आ रहा है, लेकिन 2.5 साल तो उनको मिले ना सर। 2.5 साल मिले, 2.5 साल में तो अभी तक भी पूरी दुनिया पटरी पे नहीं आई है भाई। अब कोविड फिर आ रहा है। इस बार अगर आते हैं तो मैरिज होम की क्या डिमांड पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल होगी। इस बार अगर आप जिता देते हैं हाजी बबले को तो बनवा देंगे वो मैरिज होम? मैं कह नहीं सकता, 10 साल से तो बने, कैसे बनवा देंगे बताओ आप? 10 साल से नहीं बताओ आप। नजमुल इस्लाम का तो एक मैरिज होम बन भी रहा है, देखो वहाँ से। कहाँ? उसके रेलवे स्टेशन के पास में, और वो फ्री चलेगा, वो भी बनवा भी दिया उन्होंने? बनवा रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है वो उनके बाग में। ये देखिए प्रत्याशी आए मैदान में और मैरिज होम चालू सर। देखिए सुनिए, अगर वो बनवा सकते हैं, तरक्की करा सकते हैं, सब कुछ है, तो फिर चेयरमैन ही बनने की क्या जरूरत है? बनवाते रहे, तरक्की देते रहे कस्बे को। कोई जरूरी थोड़ा कि चेयरमैन ही बना जाए उसके लिए। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो फिर चेयरमैन ही सही। ये खिदमत के लिए आए हैं भाई, विकास के लिए आए हैं, और उसके लिए आए हैं। वही उनका कहना है कि विकास की अगर आदत है तो कराते कराएंगे। उन्होंने बताया हाथ मजबूत करो जब भी तो विकास करेंगे। उनकी हिम्मत जितनी थी उन्होंने जमीनें दे दी, अच्छी मस्जिदें बनवा दी, सारे काम कर रहे हैं। ये नहीं पर्दे के अंदर भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी गरीब को किसी चीज को सारे करते हैं। रहा सवाल ये मैरिज हॉल का, उनके हाथ मजबूत, मैरिज हॉल बनेंगे, मैरिज हॉल बनेंगे और एक डिग्री कॉलेज भी आएगा। हाथ मजबूत। ये देखिए सुनिए, जवाब ले लेता हूँ। मेरी सरकार 1 मिनट बातें जो अपनी जमीनों में कर रहे हैं, उनके चारों तरफ जमीन है, वो बातें वो कर रहे हैं जो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाथ मजबूत करोगे तो तरक्की और 4 गुना हो जाएगी। हाथ कमजोर है क्या उनके? यही उनके हाथ कमजोर, कैल्शियम खिलाइए भाई। यानी कि आप उनको पद देंगे, कहीं बैठाएंगे, उस तरह से जब जाकर वो सरकार से और वो जब शुरुआत कर रहे हैं मैरिज होम बनाने की, तो उनकी जाहिर सी बात है कि उनके हाथ मजबूत है और फाइनेंशियली मजबूत है, तो करते रहे विकास भाई। फिर चेयरमैन ही में आने की जरूरत नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं है। अगर वो जीत जाते हैं तो और 4 गुना विकास कर देंगे। तो वो जाने, उनके सपोर्टर जाने को क्या करेंगे। जी जी जी, मैं परिभाषा जानना चाहता हूँ भाई जुनेद से कि विकास किसे कहते हैं। आप किसी सीवर के पास जाइए, सारे सीवर लैट्रिन बाहर निकल रही है। भाई जुनेद हमारे बड़े भाई हैं, हम इनसे हमारी कोई तो राजनीति डिबेट चलती है, चलने दो। हमें ये बता दो कि कोई सीवर में से कोई सीवर चल रहा हो कस्बे में, कितना पैसा गवर्नमेंट दे रही। जी सुनिए, अगर भाजपा की गवर्नमेंट में भी तुम विकास नहीं करवा सकते तो किसी गवर्नमेंट में करा ही नहीं सकते। भाजपा की गवर्नमेंट में विकास नहीं हुआ। भाजपा के भारत में पूरा हिंदुस्तान विकास ढूंढ रहा है, बस ये देखिए। विकास आपके भाजपा भी विकास ढूंढ रही है। भाजपा का शासन है ना, जी तो कह रहे हैं ना भाजपा का। एक मिनट सर, आपके सवाल का जवाब मिल रहा है सर। जी जी, सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप भी रहते होंगे जी। हर आदमी विकास ढूंढ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में विकास नहीं तो कांधला में क्यों ढूंढ रहे हो? विकास की मैं बताऊंगा भाई साहब। आप बाजार में दुकान में बैठते हो, कोई भी चचपूंजी आकर दुकानदार को धमकाता था, अब किसी की हिम्मत है? लेकिन बात 24 घंटे में आप अपने घर से जाइए, निकले आपको कहीं अंधेरा मिलता है? नहीं। आप टॉर्च लेके घूमते थे रात को जब बाजार में जाते थे। ये कांधला की बातें कर, मैं कांधले की बात कर रहा। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन का रोल नहीं है। चेयरमैन का रोल क्या है? चेयरमैन को तो हमने पैसे भेज दिए गवर्नमेंट ने, तुम वही नहीं लगा पा रहे पूरे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? कांधला में जो जगमगा रहा है, रोशनी की भाई ने बात की है, ये देखिए जो लाइटें लग रही है नगर पालिका ने तो लगाए, और वो जो सीवर बंद पड़े वो भी नगर पालिका ने। हम सारे काम एक साथ नहीं हो जाते। 10 साल हो गए भाई साहब, 10 साल में सीवर की नाली भी नहीं खुली अब तक। चेयरमैन की राजनीति, बंद कर दिया चेयरमैन की कांधला की राजनीति बड़ी गंदी है जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, जब तक कांधला का हिंदू मुस्लिम शरीफ होकर अपने कांधला के लिए शरीफ नहीं होगा, जब तक एक पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान इनको कुर्सी पर नहीं मिलेगा। आप कहाँ तक इससे ये वो रखते हैं? नहीं, मैं अपने सिटिंग चेयरमैन से पूरी तरह मुतमईन हूँ। वो विकास पुरुष है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है, हर तरीके से भेदभाव नहीं करते हैं, विकास पुरुष हैं, फिर आपत्ति कहाँ है सर? आपत्ति विकास पुरुष कैसे है भाई जी? विकास पुरुष ऐसे है, बाजार में दुकानदारों को ही बलात्कार के केस लगते थे उनके चेयरमैन में। अभी दुकानदारों की चैन लुट रही और दुकानदारों के केस लग रहे हैं। बाबू हुकम सिंह जिंदा थे तब थानक पे पूरा व्यापार मंडल बाजार बंद करके बैठा था जब ये केस हटे थे।
इस तरह की बातें होती हैं। ये तो कानून व्यवस्था की बात है, मतलब चेयरमैन का क्या दखल हो सकता है? नहीं क्या बात कर आप खुद से हाँ, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला बता रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था की ये बातें हैं, बातें विकास पर होंगी। भैया जी आपकी लड़ाई हुई, आप थाने तक भी नहीं पहुंचे, फैसले आपके घर ही पहुंच गए, ऐसा भी तो कांदले में हुआ है। बताओ कांदले को क्या चाहिए? कांदले को जो विकास करने वाले पसंद करने वाले 50 आदमी है, कांदले में वो चाहिए कि मेरी शहजाद से लड़ाई होगी तो थाने में कौन छुड़वाने लाएगा? कुछ कह रहे हैं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांदला को हिंदू मुस्लिम एकता दिखानी पड़ेगी, सिर्फ पोस्टर नहीं लगाना उसका कि दिवाली मुबारक या ईद मुबारक, वो दिखानी पड़ेगी, तभी एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान एक कुर्सी पर विराजमान हो सकता है और विकास कांदला करेगा, तभी करेगा। इससे पहले कुछ नहीं होगा, ओनली राजनीति होगी, राजनीति होगी, राजनीति होगी। आपके कैंडिडेट सुनिए सर, आपके कैंडिडेट जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता क्यों नहीं दिखाते? हिंदू मुस्लिम एकता के पूरी तरह से प्रतीक है। कहाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम तफरीक किया? क्या फर्क किया बताइए मुझे। हिंदू मुस्लिम एकता तो मैंने फर्क की बात नहीं करी, मैंने फर्क की बात नहीं करी, मैंने कहा ये पोस्टरों पे ना हो जी, जमीनी स्तर पे हो, और ये ना हो कि इस्लाम बड़ी जल्दी खतरे में आता है। भाई साहब एक दिन पहले चुनाव के आपकी डिबेट्स हैं, बहुत कुछ सुनाए थे मैंने, ठीक है ना, और एक तरफ सुबह को 10 बजे 11 बजे तक सब कार्यकर्ताओं को वोट मिलेंगी, उसके बाद एक जगह जानी शुरू हो जाएंगे। क्यों? चुनाव कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पर आ जाता है, मतदान वाले दिन। क्यों आता है ये जी? क्यों अच्छे इंसान नहीं चुनना चाहते? क्यों कट्टरता दिखाना चाहते हो? ये तो सभी के लिए कोई भी जवाब इसका दे सकता है। सर मैं आपको बात बताऊं, 10 साल में माशाल्लाह इतनी तरक्की हुई पूरा कांदले में, घर में से एक लड़का नहीं बचा जो इसमें लेना बना हो। बहुत बढ़िया। इसमें मेरी तो सुन लो यार पूरी। हाँ बताइए। भाई नहीं की बात बताऊं मैं आपको, ना तो मेंबर है अभी तक, ना चेयरमैन है, बिना मेंबरी के बिना चेयरमैन के मेरी जोम की नहीं रखवा रहे, अपनी तरफ से कर रहे। जामा मस्जिद में जाके देखो क्या कर रहे हैं, और अभी इंशाल्लाह आपके भाई नजूम 100% होंगे। बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले जिन भाई ने ये स्मैक का जी नाम लिया है वो इसलिए भी लिया कि इस वक्त वो स्मैक पिए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि स्मैक रोकना वो चेयरमैन का काम थोड़ा ही है, ये पुलिस का काम है। स्मैक रोक के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसके लिए प्रयास करें। देश की जनता पार्टी का प्रथम नागरिक कौन है? काले प्रथम नागरिक कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। वो अपने समाज को नहीं देख रहे कि हमारे समाज के बच्चे क्यों भटक रहे हैं। पुलिस में उनकी चलती नहीं, थाने में जाके कहे जी आप यहाँ पे स्मैक बिक रही, क्या पता नहीं किसी को भी कहाँ क्या बिकता है। जितना चेयरमैन से हो सका चेयरमैन ने किया है। मेरे साथ एसपी के साथ एसपी से मिले हैं वो, लेकिन ये है कि भाई एसपी ये काम पुलिस का है। अगर पुलिस चाहेगी तो आज ही स्मैक बंद हो जाएगी, पुलिस नहीं चाहेगी तो भाई बिकती रहेगी। हिंदुस्तान पता नहीं कितना क्राइम हो रहा है। का मामला कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का होता है और पुलिस का मामला होता है। किसी को अपनी कोई अच्छी बात अगर रखनी हो, देखिए अच्छी बात अगर रखनी हो तो मैं उसको मौका दूंगा जरूर। जी बताइए। मैं चार योजना से देख रहा हूँ। नौजवान युवा ने एक फील्ड मांगा था जी। नौजवान युवा दौड़ रनिंग करने के लिए जसाला जाना पड़ता है, और जसाले जाने के लिए पता नहीं घुसुल्ली के चढ़ाव के ऊंचे गांव तक के लड़के जाते हैं। हमने जब भी मांगा फील्ड मांगा, हमें कोई भी चेयरमैन यहाँ फील्ड नहीं दे सका। और अब के न्यू चेयरमैन से जो नजमुल इस्लाम से हमने बात रखी थी, एक उम्मीद उसी पे ही टेक रखी कि हमें यहाँ फील्ड बना कर देगा। टेकी हुई है, उस पे ही टेकी हुई है। लॉलीपॉप न साबित हो जाए सर, उस पे ही टेक रखी। ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड वही देगा बना के। उन्होंने अपने पास से बना के देंगे। खा लिए लॉलीपॉप खा लिए नहीं। अरे टू पर तो वो कहा टू पर तो चक्कर में नजरुल इस्लाम है टक्कर पे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम तो ये चाहते हैं कि शहर का विकास होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का सबका विकास होना चाहिए, और दूसरी बात है कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर नया चेयरमैन चुनना है तो आप सबको जनता को सोचना होगा और समझना होगा। अब आप ये देखो, हमारे यहाँ का एक नजरुल इस्लाम है, मियां फैजी का लड़का, किसी कस्बा वासियों ने कहीं भी कोई जगह दी हो, या किसी ने कोई स्कूल बनवाया हो, या किसी गरीब की सहायता करी हो, किसी को मकान दिया हो, किसी को परेशान करा हो, तो आज बता दो कोई मुझे। ऐसा मियां फैजी का लड़का है जो शहर में जो है गरीबों को मकान दे रखे, किसी से किराया नहीं लिया,
किसी को बाहर नहीं निकालना। ठीक है, वो उनके अच्छा जी। सामाजिक काम है जो अच्छा जी। अब आगे जो है आगे आगे जी जी चल रहा हूँ, मुझे जल्दी है, एक शेयर किया के चल रहा हूँ सबके बिल्कुल, लिए। आपका शेर जरूर सुनेंगे, कोई अच्छा सा हो जाए। कुछ लोग जो सवार हैं कागज की नाव पर तहमत लगाएंगे और हवा के दबाव पर। और ये प्रोग्राम जी, ये वार्ड नंबर 14 से है, मैं इनकी 14 में रखवाऊंगा। नहीं 14 में रखवाऊंगा, 14 में। वार्ड नंबर 12 के लोगों से बात रखवाऊंगा। वार्ड नंबर कई बार इनकी रखवा लेंगे, हर बार आ जाते हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगा, आज आप वार्ड नंबर 12 से देख रहे थे अवाम की आवाज प्रोग्राम, वार्ड नंबर 12 से आप देख रहे थे अवाम की आवाज प्रोग्राम। यहाँ से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कांधला की राजनीतिक जमीन क्या कहती है और किस तरह के चेयरमैन की तलाश कांधला वासियों को है। अगला प्रोग्राम फिर लेकर हाजिर होता हूँ मैं मोहम्मद सैयद सोराब मलिक और गुफरान वकील के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।